राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और ये प्रदेश महामंत्री के तौर पर लंबे समय से भजनलाल शर्मा काम करते रहे। जयपुर की सांगानेर सीट से जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां से सुरक्षित सीट से उनको पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अशोक लाहौटी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर अब तक रहे थे, उनका टिकट काट करके भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया था और अब एक नई जिम्मेदारी दी गई, यानी लंबे समय तक प्रदेश इकाई में कार्यकर्ता के तौर पर भजनलाल शर्मा काम करते रहे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात भजनलाल शर्मा की हुई है, उस वक्त की फोटो आपको दिखा रहे हैं। यानी कि संगठन में निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मानित किया जाता है, उनके राजनीतिक कद को कैसे एलिवेट किया जाता है, उनकी मेहनत के बूते पर बीजेपी हर चुनाव में ये उदाहरण पेश कर रही है, एक नजीर पेश कर रही है कि कार्यकर्ताओं के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी अगर एक समान मानती है, सबको समान लायक मानती है और कैसे कार्यकर्ताओं की प्रतिभा को पहचान करके उसके मुताबिक उनको सम्मान दिया जाता है। अब ये देखिए जरा कि अब भजनलाल शर्मा जो कि पहली बार सांगानेर से विधायक चुने गए, अशोक लाहौटी का टिकट वहां से काटा गया, जबकि सांगानेर बताया जाता है कि जयपुर में वो सीट है जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। सबसे सुरक्षित सीटों में से सांगानेर सीट एक है। ये हमारे साथ की भंवर पुष्पित लगातार हमारे साथ बने हुए। भंवर, भजनलाल शर्मा का नाम सामने आना वो सारे समीकरण गिनवाता है कि कैसे अशोक लाहौटी का टिकट काट करके उनको जगह दी गई और अब एक और दारोमदार सौंपा गया। जी बिल्कुल, अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया था और उनको संघ पृष्ठभूमि का भी माना जाता है। देखिए, संगठन में उनकी महामंत्री की भूमिका रही, बड़ी भूमिका रही और भजनलाल शर्मा शुरू से संघ पृष्ठभूमि के रहे हैं। उनको यहाँ संघ का ही योगदान था जो उनको सांगानेर सीट से टिकट मिला, ये कहा जा रहा था। और उसके बाद लाहौटी जो कि विधायक थे, उनका टिकट काट करके भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया और ये माना जा रहा था तो सेफ सीट थी। चूंकि भजनलाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण और जो सिंधी वोटर्स हैं वहां पर वो काफी निर्णायक भूमिका में हैं और ये तय माना जा रहा था कि भजनलाल शर्मा की जीत तय होगी। उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था, कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को, जो कि मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक माने जाते थे अशोक गहलोत के। और जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, आप देखिए यहाँ लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है कि तस्वीरें, और देखिए अब ये जगह खाली कराई जा रही है, शायद जल्दी भजनलाल शर्मा यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी अंदर जा रही है, ये गाड़ी को अंदर बुला लिया गया है। मोटर स्टेट विभाग राजस्थान सरकार की ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर भजनलाल शर्मा वापस निकलेंगे। देखिए ये गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, बीजेपी कार्यालय के अंदर जाती हुई। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी अंदर जा रही है और आप देख पा रहे हैं जैसे ही गाड़ी अंदर पहुंचेगी, वहां से उसके बाद ये पूरा कारकेट जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। फिलहाल चाक चौक बंद व्यवस्थाएं हैं, अंदर की तरफ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी भंवर पुष्पित लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर है जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है। तो दूसरी तरफ आप देखिए जो बीजेपी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार बने। अमित, बीजेपी ने वो चौंकाने वाली परंपरा बरकरार रखी, उससे पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और वैसा ही पैटर्न राजस्थान में भी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें इसीलिए शायद जो वसुंधरा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तो शायद उसके पीछे एक वजह यही थी कि जो नाम आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा को ऑनबोर्ड करना जरूरी था। और ऐसे में कोई, जैसे कि आपको याद होगा, तमाम बड़े नेताओं की चर्चा हुई कि इनको बना सकते हैं, उनका बना सकते हैं। करोड़ीलाल मीणा से लेके तमाम लोगों के नाम की चर्चा हुई, दिया कुमारी से लेके सबका नाम हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा भजनलाल शर्मा एक ऐसा नाम था, क्योंकि वो संगठन में मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश। तो इतिहास है, ये पहली बार विधायक है, लेकिन हमारे यहाँ ये 30-40 साल से आज राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल पूरी तरीके से भजनलाल में हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री बन गए। तो 4 बार प्रदेश महासचिव रहे हैं भजनलाल और ये अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है संभवतः, जहां राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके बराबर में नव नियुक्त जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है
राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में प्रेस से मुखातिब होंगे। और जो अभी तक स्पेकुलेशन थी डिप्टी सीएम के नाम की, वो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीजें साफ हो जाएंगी। अब से कुछ सेकंड के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। माइक है, वहां पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे राजनाथ सिंह के साथ। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ। बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि जो फॉर्मूला टाइम्स नाउ नवभारत में आपको बताया था कि एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला किया जाएगा, वही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया गया, जिसमें कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद, ये 2 उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा वासुदेव देवनानी को प्रदेश के स्पीकर के तौर पर चुना गया है। यानी 4 चेहरों में ये बातें समाहित कर दी गई हैं कि राजस्थान का अगला प्रादेशिक नेतृत्व किस तरीके से सरकार को लेकर के आगे बढ़ेगा, जिसमें कि एक सीएम का नाम फाइनल किया गया भजनलाल शर्मा के तौर पर। और अपने आप में भजनलाल शर्मा का ये चयनित होना, मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाना, विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना, उन तमाम समीकरणों को याद दिलाता है कि कैसे एक सुरक्षित सीट, जयपुर की सांगानेर सीट पर उनको उतारा गया, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। वो भी अशोक लाहौटी, जो कि वहां से मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट करके भजनलाल शर्मा को वहां से टिकट दिया गया। वो चयनित होकर के लगभग 48,000 के मतों के अंतर से जीत दर्ज करके वो वापस लौटते हैं सदन के अंदर, तो सदन के विधायक दल का नेता उनको निर्विवादित रूप से चुन लिया जाता है। और सबसे खास बात यह कि इस मामले में जो प्रस्तावक रहे, जिन 6 नामों को पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह ने गिनाया, उसमें पहला नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और राजनीति में एक दमक रखने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम प्रस्तावक के तौर पर सामने रखा गया। दिया कुमारी, जिनका एक महिला पहली महिला मुख्यमंत्री होने की संभावनाएं थी, उनको उप मुख्यमंत्री के नाम पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुना गया, वो जिम्मेदारी सौंपी गई। और उसके अलावा श्री प्रेमचंद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया और वासुदेव भगनानी अब राजस्थान के अगले स्पीकर होंगे। और अब से कुछ ही देर बाद
राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात के लिए पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। विधायक दल के चुने हुए नेताओं समेत जो डिप्टी वासुदेव देवनानी स्पीकर रहेंगे। तो अब इस बात के पीछे की जो समीकरणें हैं उनको अलग अलग राजनीतिक पंडित अलग अलग पैमानों में रखकर, अलग अलग तराजू में रखकर के तौलेंगे कि एक आदिवासी चेहरे को पहले प्रदेश में मौका दिया गया, एक पिछड़े चेहरे को पहले, पिछड़ी जाति से आने वाले चेहरे को प्रदेश के अंदर मौका दिया गया, और अब एक भजनलाल शर्मा को राजस्थान के अंदर अब मौका दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या जो पीडीए का कार्ड चला गया था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा, विपक्ष के एक बड़े वर्ग ने जातिगत जनगणना के ऊपर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, तो क्या ये मुख्यमंत्रियों का नामों का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के तर्जुमान पर एकदम समीकरणों को फिट बैठाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है? हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र और अमित कुमार दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, मैं आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले ये जो नाम तय किए गए अमित कुमार, और जिस तरीके से फॉर्मूला तय किया गया डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम को लेकर के, क्या ये माना जाए कि 2024 की परिपाटी को इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों के चुनाव के साथ ही सेट कर दिया गया है? जातीय समीकरण को भी देखा जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वहां पर अगर आपने ट्राइबल्स बनाए फिर ओबीसी बनाए तो एक फॉरवर्ड की बात होती है। इसलिए कहा जा रहा था कि या तो कोई महिला की बात हो, क्योंकि महिला भी बार बार हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो इसीलिए महिला चेहरे के बारे में बात की जा रही थी। तो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो यहाँ पर जाति कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो सबको साथ सके, वसुंधरा की सहमति जरूरी थी। मैं तो वापस लौटूं आपके पास, माफ कीजिएगा, मुझे रोकना होगा आपको। भंवर पुष्पेंद्र के पास इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें वहां से हैं। जी भंवर, दिखाइए जरा, क्या क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर गहमा गहमी और नारेबाजी बढ़ गई है और लगातार नारेबाजी अंदर हो रही है। अंदर से बाहर की तस्वीरें बनेंगी थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इस तरफ की तस्वीरें कुछ दिखाने की कोशिश करें। अंदर से भी थोड़ी देर में दरवाजा खुलेगा और जो गाड़ी गई है उस गाड़ी में वो बाहर आएंगे। ये तस्वीरें मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। अंदर से हमारी दूसरी टीम जो है वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है। ये गेट के बाहर की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, गेट के बाहर ये पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया था। इस कॉरिडोर से वो बाहर आएंगे और फिर बाहर जो कारकेट लगा हुआ है उसमें वो बैठकर आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें फिलहाल ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें। मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं, सामने सजाया गया है, बाकायदा फूल मालाएं लगाकर उसको सजाया गया है। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो गए हैं और डिप्टी सीएम के रूप में प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी का नाम सामने आया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी होंगे। जी सर, आप दर्शकों को समझाइए वहां की जो पॉलिटिकल इक्वेशन है और जो कास्ट बेस्ड इक्वेशन है उनको कैसे मैनेज किया गया इन तीनों नामों को चयनित करके बीजेपी के द्वारा? देखिए, हर राज्य के अंदर ये जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। खासतौर पर अगर हम राजस्थान की ही बात कर लें, जिसमें अभी अभी जो नाम सामने आए हैं, आप देखेंगे ब्राह्मण चेहरे के रूप में, चूंकि मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ में जो आपने देखा वो अलग अलग जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है और यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई सवर्ण कास्ट से यह मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो वही नाम सामने आया, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा वोट बैंक राजस्थान में है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे एक एससी कार्ड भी खेला गया है जिसमें प्रेमचंद बैरवा का नाम सामने आया है। तो एक एससी कार्ड खेलते हुए जो कास्ट है उसको भी यहाँ पर साधने की कोशिश है। तो वहीं राजपूत समाज में जो एक बड़ा चेहरा उभर कर आ रहा था दिया कुमारी के रूप में, और एक बड़ा वोट बैंक है जिसकी निर्णायक भूमिका अपनी प्रत्यक्ष रूप से भी कई सीटों पर होती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी वो कई बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाता है। तो उस समाज को भी उन्होंने दरकिरार नहीं किया, एक दिया कुमारी का नाम उसमें रखा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो नाम रखे गए हैं, और वासुदेव देवनानी, आप देखिए सिंधी जो वोट बैंक है वो कोर वोट बैंक कहा जाता है बीजेपी का, उसको भी खुश करने की यहाँ कोशिश की गई है ताकि